आइंदा अगर मैंने तुम्हें देखा ना हांडी में से कोई चीज निकाल के खाते हुए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तो और कितने का बनने के लिए दिए? सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपए का। 70,000 का क्या? मैंने इतना महंगा लहंगा नहीं बनवाया था, मुझे तो बनवाना पड़ गया था। उसने अपने वालिदैन से बात की है? हाँ, कह रहा था कि पेरेंट्स से भी बात कर लिए और 2-4 हफ्ते में वो आपसे बात करेंगे। हाशिम की शादी भी अमना की शादी के साथ ही कर देते। मैं तो तुम्हें मना करती रही, मगर तुम। हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा ही है। हर कोई हर चीज का कसूर मेरे ही सर पे डाल रहा है बस। मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। जॉब से रिजाइन कर दिया? मैंने कहा था ना आपसे, इसको क्रिकेट ना खेलने दें, पढ़ाई पे फोकस करने दें इसको। आप ही ने ढील दिया, नतीजा देखा आपने? मुझे क्या पता था कि ये फेल हो जाएगा। फेल थोड़ी हुआ हूँ, तो बस एक सब्जेक्ट में सप्ली आई है। वो भी फेल होने के बराबर होता है। आज तक हमारे खानदान में कोई फेल नहीं हुआ, और तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। अब्बा बहुत मुश्किल पेपर था, मेरे सारे दोस्तों की सप्ली आई हैं। चुप कर, मुश्किल पेपर था का बच्चा, इसलिए कि तेरे सारे दोस्त ना लायक है तेरी तरह। मैं तो तुम्हें डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख रहा था, और तू बायो में ही सप्ली लेकर बैठ गया। डॉक्टर बनना है इसने, ये तो क्रिकेटर बनने के ख्वाब देख रहा है। हाँ, अम्मा शक्ल देखी है इसकी, क्रिकेटरों वाली। अब्बा शक्ल हो या ना हो, करतूतें तो इसी क्रिकेटरों वाली है ना। अब चल जा, जा अंदर जाकर बैठ पड़। बात सुन, खबरदार, अब मैंने तुझे देखा ना बाहर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हुए या फिर क्रिकेट खेलते हुए, टोंगे तोड़ दूंगी तेरी। चल जा। अब पेपर की तैयारी मुझे ही करानी पड़ेगी, पढ़ाऊंगा भी, इसके साथ मोटर बाइक पे धक्के भी खाने पड़ेंगे मुझे। जैन से मुझे ये तवक्को नहीं थी। अम्मा, तवक्को तो मुझे भी नहीं थी। आज तक फेल हुआ है ये किसी इम्तिहान में? बस ये बदशगुनी वाली बात है। बदशगुनी? कैसी बदशगुनी? अभी हाशिम का रिश्ता तय किया है ना एमा के साथ, तो ये बुरी खबर सुन ली। आगे चलकर पता नहीं कौन कौन सी बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी। अल्लाह खैर करे। मैंने तो बहुत डरते डरते रिश्ता किया अम्मा। मैं पापा की बातों से इस कदर शर्मिंदा हूँ जिसकी कोई हद नहीं। I mean, तुम्हारे कहने पर मैंने हाशिम को वहां जॉब दिलवाई थी। मुझे आइडिया नहीं था कि हाशिम इतनी छोटी सी बात पर इस कदर बदतमीजी करेगा जनरल मैनेजर के साथ। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। हाशिम इतना टेम्परामेंटल तो नहीं है। वो टेम्परामेंटल है या नहीं मुझे नहीं पता, तुम इसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानती हो। लेकिन पापा उससे बड़े ही नाखुश हैं। I mean, वो ऑफिस में अक्सर वक्त जाया करता रहता है। किसी काम से बाहर चला जाए तो घंटों से पहले वापस नहीं आता। उसके सबऑर्डिनेट्स भी उससे बड़े ही नाखुश हैं। और अब इस तरह हंगामा करके रिजाइन कर देना। शैला, वो आजकल बहुत स्ट्रेस में है, शायद इसीलिए रिएक्ट किया उसने। देखो, तुम प्लीज अपने पापा से कहकर उसे ये जॉब वापस दिलवा दो। शादी की तारीख तय होने वाली है। अगर अभी नौकरी चली गई तो शादी खटाई में पड़ जाएगी यार। अब अगर पापा ने इसको चांस दिया भी ना तो सिर्फ तुम्हारी वजह से देंगे। I mean, पापा इस तरह के लोगों को बहुत बुरा भरकर समझते हैं। वो अपने करियर के साथ सीरियस भी तो नहीं है ना यार। और तुम इससे शादी करने जा रही हो? वाओ, थैंक यू सो मच। अपने पापा को मेरी तरफ से शुक्रिया बोल देना। और जो मैंने नसीहत की उसका कोई जवाब नहीं दिया ना। अच्छा चलो अब चाय पीते हैं।
बेटा तुम आज ठीक से नाश्ता नहीं कर रही? नहीं, बस वो भूख नहीं लग रही। अच्छा, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ इसे? पता नहीं, मैं देख रही हूँ कल रात से इसी तरह परेशान है ये। ऑफिस से आए तो पूछना, कहीं हाशिम से तो कोई मसला नहीं हुआ? हाशिम से क्या मसला हो सकता है इसे? बड़ा गलत किया हाशिम ने, उसको इस तरह नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। अम्मा मैंने भी उससे यही कहा था, लेकिन कहने लगा कि मैनेजर बहुत तंग करता था। मगर फिर भी यूं लगी लगाई नौकरी को छोड़कर आ गया वो। कह तो रहा था मुझे कि जल्दी ढूंढ लेगा कोई दूसरी नौकरी। अरे इतना आसान थोड़ा ही होता है कि एक अच्छी नौकरी छोड़ी और दूसरी मिल गई। अम्मा आप माने ना माने, ये सब कुछ आयमा और हाशिम का रिश्ता तय होने के बाद ही हुआ। आयजा इतनी खुशकिस्मत साबित हुई थी हमारे घर के लिए, जैसे ही रिश्ता तय हुआ हमाद की नौकरी लग गई, फिर हाशिम की नौकरी लग गई और फिर हमना का रिश्ता तय हो गया। एक से एक खुशखबरी मिली हमें। जब से आयमा और हाशिम का रिश्ता तय हुआ है, बुरी से बुरी खबरें मिल रही हैं। ना बहू, इस तरह का वहम नहीं किया करते। इसमें उस बच्ची का क्या कसूर? जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है। अम्मा अम्मा कह तो आप ठीक ही रही हैं, लेकिन आप खुद ही देखें ना, कोई अच्छी खबर मिली है हमें जब से हमने आयमा और हाशिम का रिश्ता तय किया। अरे मैं तो कहती हूँ कुछ सदका दो, अल्लाह इस घर पर आने वाली मुसीबतें खत्म करे। वो दरअसल शैला तुम्हारी दोस्त है, तो जाहिर है उसने तो मेरे खिलाफ ही बात करनी है। एक एहसान क्या कर दिया, उसने मुझे अपना मोहताज समझ लिया। और अफसोस तो मुझे तुम पे हो रहा है, तुम मेरी वजह अपनी दोस्त की बात पे यकीन करियो, मेरा एतबार नहीं है तुम्हें। ऐसी बात नहीं है हाशिम, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। मुझे यकीन है इस बात पर कि तुम्हें मैनेजर से शिकायतें नहीं होंगी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इस तरह जॉब छोड़ दी जाए, वो भी इतनी अच्छी जॉब। अच्छा, मैनेजर की गालियां सुनता रहता और जॉब भी करता रहता। राई का पहाड़ बनाने की आदत छोड़ दो हाशिम। मैं राई का पहाड़ बना रहा हूँ? देखो, मैंने शैला से बात की, उसके पापा कह रहे थे कि उन्होंने अभी तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, तुम दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज यार, इतने बड़े झगड़े के बाद तो मैं दोबारा वहां कभी नहीं जाऊंगा। झगड़ा भी तो तुम ही ने किया है। अब हर चीज तो मुझ पर डाल दो, मेरा ही कसूर है। मैं तुम्हें तुम्हारे कसूर नहीं गिनवा रही हाशिम, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ना नौकरी ढूंढना आसान है ना नौकरी करना। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है जॉब करते वक्त। मिल जाएगी नौकरी यार, तुम फिक्र नहीं करो, मेरे दोस्त ने इंश्योरेंस दी है मुझे। खाना को ठंडा हो रहा है। कहाँ मिल जाएगी जॉब? यार तुम्हें हर बार बताना जरूरी नहीं है। ये किसने कहा तुम? जी मैं चाय देने गया था, वहीं सुना है मैंने। इसलिए हाशिम आज सारा दिन घर में रहा। एक तो पता नहीं ये लोग मुझे कुछ बताते नहीं है, ऐसे छुपाते हैं जैसे मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूं। बाजी, आप ये किसी को बताइएगा नहीं कि ये खबर मैंने आपको दी है। वैसे भी जो है अम्मा जो है ना, आपका जासूस समझती है मुझे। नहीं बताती किसी को।
तो बहुत परेशानी वाली बात है बेटा। कोई ऐसी वैसी परेशानी की बात नहीं। मुझे हाशिम इतना बेवकूफ तो नहीं लगता था। मुझे तो खुद अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह की हिमाकत कर सकता है। शैला अलग मेरी वजह से शर्मिंदा हो रही है। मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी नौकरी की सिफारिशें करवाने की। अम्मी, आजकल सिफारिशों के बगैर नौकरी नहीं मिलती। काबिल और मेहनती आदमी को कोई मसला नहीं होता नौकरी का, कहीं ना कहीं मिल जाती है नौकरी। और अगर मर्द अपनी मेहनत से नौकरी ढूंढे ना, फिर उसे कदर होती है उसकी। इस तरह फिर बातें नहीं कहते फिरते जिस तरह हाशिम ने तुमसे बातें कही हैं। नहीं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। फिक्र नहीं करो बेटा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। पागल है वो, उसे जॉब छोड़नी नहीं चाहिए थी, बहुत स्कोप था उस जॉब में। एक तरफ शादी की फरमाइशें और दूसरी तरफ तो उसका दिमाग इतना खराब हो गया है कि वो अपनी बॉस की कोई बात ही नहीं बर्दाश्त कर सकता। वैसे अब तक उसको सीरियस हो जाना चाहिए था। अब कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो रहा नहीं वो। ये बात तो मुझसे कहो हमाद, मुझसे कहने का कोई फायदा नहीं है। अब वो कोई बच्चा तो है नहीं कि इन बातों की समझ ना हो उसे। देखो, जब तक सब कुछ तुम्हारे सर पे है ना, इस घर में कोई मैच्योर नहीं होने वाला। ऐसा ही तो होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में। अब देखो, ना अब्बा को फिक्र है, ना अम्मी को, ना हाशिम को। सबको पता है कि कोई भी मसला होगा तो हमाद भागा भागा आएगा और सॉल्व कर देगा। किसी को कोई टेंशन थोड़ी है। वैसे सही कह रही हो तुम। आखिर कब तक संभालूंगा मैं इस घर को? ये घर सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अब हाशिम को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाना चाहिए। देखें, चंद माह तक मेरी फैमिली बढ़ जाएगी। जाहिर है मैं इस घर को उस तरह सपोर्ट नहीं कर सकूंगा, लेकिन हाशिम साहब को इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। मैंने थोड़ी देर पहले उससे बात की, कहा है मैंने उससे, जॉब में 100 किस्म के मसले होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान छोटी छोटी बात पर नाराज होकर नौकरी छोड़ दे। कह तो रहा था कि उसके एक दो दोस्तों ने उसकी जॉब का कोई बंदोबस्त किया है, शायद 2-4 दिन में कोई बात बन जाए। नौकरी तो उसको मिल ही जाएगी हमें, लेकिन फिर वो साहब छोड़ देंगे। वैसे अब्बा, मुझे समझ नहीं आया इस नौकरी से उसको मसला क्या था? बेटा, तुम खुद बात करो हाशिम से। अम्मी, मैं तो उससे बात कर लूंगा, लेकिन प्लीज आप दोनों भी उससे बात कीजिएगा। इस घर के माली अखराजात में आधा हिस्सा उसका भी है। अब वो जॉब करे या ना करे, मैं उसके हिस्से की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। यास्मीन, आपने तो मुझे परेशान कर दिया। मैंने क्या परेशान करना है? मेरे घर में तो खुद इस मसले की वजह से इतनी टेंशन है। हमारे घर में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेफिक्री और इत्मीनान से रहते थे हमारे नौकर, लेकिन आपके नौकर की वजह से बैठे बिठाए पिंडोरा बॉक्स खुल गया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं यास्मीन, मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हो रही है आपकी बातें सुनकर। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, दोबारा आपको इस मामले में शिकायत नहीं होगी। बेहतर है कि शिकायत ना हो। अगर आपने इस मसले का हल ना निकाला तो हमें पुलिस के जरिए इस मसले का हल निकालना होगा। धमकी देके चली गई मुझे, चाय भी नहीं पी। अजीब। हमारे खानदान में तो 2 इकट्ठी शादियों का रिवाज नहीं है, इसे अच्छा शगुन नहीं समझते। अरे जुबैदा, इसमें शगुन वाली कौन सी बात है? हमारे जमाने में तो 2-2, 3-3 बहन भाइयों की शादियां इकट्ठी हो जाया करती थी।
बल्कि चचेरे ममेरे बहन भाइयों की शादियां भी इकट्ठी होती थी। तब किसी को कोई एतराज नहीं होता था, सब लोग काम भी बांट लेते थे और अखराजात भी बढ़ जाते थे। खाला जान, वो पुराने जमाने की बातें थी। पुराने जमाने में बहुत कुछ हो जाया करता था, अब जमाना बदल चुका है। लोग मजाक उड़ाते हैं इकट्ठी 2 शादियां हो तो, लोग कहते हैं कि बचतें कर रहे हैं। तो 2 शादियां तो हम लोग कर रहे हैं ना, तुम तो नहीं। और ये बचत वाली भी क्या बात हुई भला? क्या आजकल शादियां मुफ्त हो रही हैं? इससे तो बेहतर है कि आप लोग बेटे की शादी पहले कर लें, हम इंतजार कर लेते हैं। लेकिन मेरा इकलौता बेटा है, मुझे उसकी शादी निपटानी नहीं है, करनी है। बेटा लेना। नहीं शुक्रिया। तुम्हें उसी वक्त गुड्डू से बात करनी चाहिए थी। मैं तो बिल्कुल बात नहीं करूंगी गुड्डू से, और खासतौर से जब आपने मुझे मना कर दिया कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे अम्मा खफा हूं। तो मुझे नहीं लगता कि अम्मा इस बात से खफा होंगी। ये आपकी गलतफहमी है। अम्मा हरगिज नहीं मानेंगी कि गुड्डू ऐसी कोई हरकत कर सकता है। लेकिन मिसेस सईद इस मामले में झूठ नहीं बोल सकती। मैं यही बात तो समझाने की कोशिश कर रही थी आपको, बार बार मैं इसीलिए रोक टोक करती थी उस पर। लेकिन आप लोगों को तो फोबिया था कि मैं उसको अम्मा का नौकर होने की वजह से झड़कती रहती हूँ। नौकर रखना इतना आसान काम नहीं है नासिर, और खास तौर से इस उम्र का नौकर। तो क्या करूं, नौकरी से निकाल दूं उसे? बिल्कुल निकाल दीजिए उसको नौकरी से और गांव भेजवा दीजिए। हम लोग आखिर कब तक उस पर नजर रखेंगे? अगर गुड्डू गांव जाएगा तो मैं कराची जाऊंगी, मैं भी नहीं रहूंगी यहाँ पर। अम्मा, इस दफा आप गुड्डू की गलत साइड ले रही हैं। इसमें गलत क्या बात है? अम्मा जरा सोचें, मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह गई है कि हमारा नौकर साथ वाले घर की नौकर की बेटी को इस तरह तंग कर रहा है। और वो मिसेस सईद, उनका तो हर घर में आना जाना है, जहां बैठेंगी वहां बातें करेंगी। कहने दो, मैं नहीं मानती कि हमारा गुड्डू जो है ऐसा काम कर सकता है। आमना ठीक कहती थी, अम्मा कभी गुड्डू की गलती नहीं मानेंगी। देख, अपनी बीवी के फरमान माँ के सामने मत सुनाया कर। मैं खूब समझती हूँ ये उसी की साजिश है। अरे वो गुड्डू को घर से निकालना चाहती है, और कुछ नहीं मिला तो लड़की को तंग करने का बहाना हाथ आ गया। मेरे सामने पलाया गुड्डू, क्या समझता है तू? मैं मान ही नहीं सकती, कैसे कर सकता है वो ऐसी हरकत? अम्मा, आप माने या ना माने, बहरहाल गुड्डू अब इस घर में नहीं रहेगा। दादी आप फिक्र ही ना करें, बस आप गुड्डू को भेज दें यहाँ पर, इस घर में बहुत जगह है। अरे बेटा, मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं भी तुम्हारे पास ही आ जाऊं। सच्ची बात ये है कि तुम्हारी माँ के साथ मेरा गुजारा नहीं। हाँ तो आ जाए ना, मैं तो कब से कह रही हूँ आपको। लेकिन बेटा मेरी जान बड़ी मुसीबत में है। तुम्हारे माँ बाप ना मुझे यहाँ चैन से रहने देते हैं और ना कहीं जाने देते हैं। आप फिक्र ही ना करें दादी, इस बार आऊंगी ना मैं तो आपको और गुड्डू को अपने साथ लेकर आऊंगी। बस इस दफा अपना सामान तैयार रखिएगा। बस बेटा मुझे अपने साथ ही ले जाना, मेरी जान तो छुटे इस घर से। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी बात कर रही हैं आप अम्मी? मेरी जॉब छोड़ने में आयमा का क्या कसूर है? मैं कब कह रही हूँ उसका कसूर है, लेकिन मुझे लगता है बेटा तुम्हारे और उसके सितारे नहीं मिलते। ये आप सितारों का हिसाब किताब करने कब से बैठ गई? अब देखो ना, जब से तुम्हारा उसके साथ रिश्ता हुआ है। अम्मी प्लीज, मैं ऐसी बातों पे यकीन नहीं करता। लेकिन मैं करती हूँ। एक बार फिर सोच लो हाशिम, ये जिंदगी भर की बात है, 2-4 दिन की नहीं। मैं आपको रिश्ता तय करने के लिए कह रहा हूँ, आप सितारों का हिसाब किताब लेके बैठ गई हैं।
बस मैंने वो कहा है ना, मेरे दोस्त ने कह दिया कल मुझे जॉब मिल जाएगी, आप जाएं और शादी की तारीख तय करें। हमना की शादी के साथ तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ससुराल वाले इस बात के लिए राजी नहीं है। क्यों? उनको क्या एतराज है? ये हमारा मसला है। लेकिन उनके लिए ये हमारा नहीं, उनका मसला है। बहरहाल मुझे इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं कि हमना के ससुराल वाले क्या सोच रहे हैं। अब हम हर चीज उनकी पसंद और नापसंद के मुताबिक तो नहीं करेंगे ना। लेकिन हाशिम, यहाँ कुछ पैसे रखे थे, आपने उठाए हैं क्या? अरे भाई, मैंने क्यों उठाने हैं तुम्हारे पैसे? और तुम्हें तो पता ही है कि अगर मुझे पैसों की जरूरत होती है तो तुमसे मांगता हूँ। इसीलिए तो मैं परेशान हो रही हूँ कि क्यों, पैसे गुम गए हैं क्या? जी, मैंने भी शर्फू को कुछ पैसे दिए थे घर का सामान लाने के लिए, और जो बचे वो मैंने यहीं उठा के रख दिए, मिल ही नहीं रहे यहाँ पे। अरे तो शर्फू से पूछो ना। शर्फू को क्या पता कि मैंने कहाँ उठा के रखे थे पैसे। हाँ, तुम भी बहुत भुलक्कड़ होती जा रही हो। हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हारे पैसे गुम जाते हैं। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं जहाँ पैसे रखती हूँ वहीं से गायब हो जाते हैं वो। अच्छा, खुदा के लिए गुड्डू का नाम ना ले लेना। लो, गुड्डू के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। वैसे सही बात तो ये, नासिर, जब से गुड्डू आया है तभी से पैसे इधर उधर गायब हो रहे हैं मेरे। भाई, अपनी चीजों की खुद हिफाजत करो, ये खामखा नौकरों पे इल्जाम मत लगाया करो। अच्छा देखो, अब गुड्डू से पूछने मत बैठ जाना, खामखा एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी घर में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हाशिम, तुम्हारी नौकरी हो गई, वरना मेरी तो रातों की नींद उड़ी हुई थी। बेटा, क्या पैकेज दे रहे हैं? डिटेल तो नहीं बताई अभी उन्होंने। अब्बा, पहले जैसा ही होगा पैकेज। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा अगर कम भी देना फिर भी तुम नौकरी मत छोड़ना। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे नौकरी छोड़ छोड़ के बैठने का शौक है। हाशिम, तुम्हारी माँ तुम्हें समझा रही है बेटा। माँ बाप की नसीहत को गौर से सुनना चाहिए। अब्बा, गौर से ही सुन रहा हूं मैं। आप लोग भी तो समझा करें, नौकरी के 100 मसले मसाइल होते हैं। और वैसे भी नौकरी कोई गुलामी थोड़ी है कि हर हाल में करनी है। नौकरी नौकरी होती है बेटा, अकड़ कर नहीं की जाती। मैंने भी 35 साल नौकरी की है। दिमाग 7वें आसमान पर रखकर बंदा टिक कर काम नहीं कर सकता। आप ये नसीहतें हमाद भाई को तो नहीं करते? जब उसने नौकरी की थी ना, तो ये नसीहतें मैंने उसे भी की थी। वो भी नौकरी बदलते थे शुरू में। बेटा, वो नौकरी तब बदलता था जब उसे पहले से बेहतर नौकरी मिलती थी। इस तरह किसी से झगड़ा करके उसने कभी नौकरी नहीं बदली। खैर, अब इस बात पर बहस क्या करना, अल्लाह इसी में बरकत डाल देगा। आप आयमा के घर कब जाएंगे रिश्ता लेने? आयमा का भूत नहीं उतरता तुम्हारे सर से। अब भूत या चुड़ैल वो पसंद है मुझे। आप जाएं, जाके तारीख तय करके आए। हमना और हमना के ससुराल वाले एक साथ 2 शादियों के लिए रजामंद नहीं है। ये क्या बात हुई? हमना कह रही थी कि तुम्हारी शादी अलग से करेंगे, और उसके ससुराल वाले भी यही मुतालबा कर रहे हैं। कि मेरी शादी से हमना को क्या तकलीफ है? कल से खाना छोड़ा हुआ है उसने। अभी जाके बात करता हूं मैं उससे। खाना छोड़ रखा है, बैठे बैठे मसला हो गया मेरी शादी से इसको। 3 भाइयों की इकलौती बहन हो तुम, और तुम्हारी फैमिली को कोई एहसास ही नहीं है। वो तो जैसे सर से उतार रहे हैं तुम्हें। हमारी फैमिली में इकलौती बेटी की शादी हो तो आधे शहर को पता चलता है कि शादी हो रही है। सारा कसूर हाशिम का है, वरना अम्मी और अब्बा तो मेरी ही शादी करा रहे थे। लेकिन पता नहीं बैठे बिठाए हाशिम को अपनी शादी की सूझ गई। तो तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए। वो तो मैंने लिया है ना। तो बस ठीक है, जमी रहो इसी बात पर।
कहीं। नवाज ने कितने शौक से ये चप्पल भेजी थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई कमबख्त। मेरे कमरे में तो शर्फू के अलावा कोई और आता ही नहीं। तीसरी चप्पल है ये जो इस महीने गायब हुई। शर्फू, देख बेटा मेरा बच्चा, अब तू ही जिद छोड़ देना। दादी मैं कौन सी जिद कर रही हूँ, एक हक की बात तो कर रही हूँ। ना बेटा, ये हक तो नहीं है, ये तो खुद गर्जी है। दादी हमाद भाई और हाशिम को क्यों नहीं समझाती यार? सारी नसीहतें मेरे लिए रखी हैं आपके पास भी। देखो बेटा, क्या फर्क पड़ता है, दोनों बहन भाइयों की शादी एक ही दिन हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज है क्या? अब तुम दोनों ने माँ बाप के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है और फिर तुमने खाना भी छोड़ दिया। कोई अच्छी लड़कियों की बातें होती हैं। मैं तो कह रही हूँ कि हाशिम की शादी पहले करा दे। मैंने कब कहा कि मेरी पहले कराएं? लेकिन दोनों शादियां इकट्ठी नहीं हो सकती। आप लोगों को हाशिम की शादी हमाद भाई के साथ ही करा देनी चाहिए थी। उस वक्त तो उसकी नई नई नौकरी लगी थी। नौकरी तो अभी भी नहीं है उसकी। देखो बेटा, बहन भाई एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाते हैं, हक और हिस्से के लिए लड़ते नहीं हैं। ये तो बुरे इंसान और बुरे खानदानों के तरीके होते हैं बेटा। दादी मैं कौन सा जायदाद के हिस्से के लिए लड़ रही हूँ? एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, दिल का अरमान है मेरा। 3 भाइयों की इकलौती बहन हूं मैं, और अब मेरी इतनी सी भी बात नहीं मानी जाएगी। तो ठीक है, रहने दे मुझे भूखा। अरे सुन ना, मेरी बात तो सुन। हाँ हाँ भाई, फरहान तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उससे तो बात भी होती रहती है मेरी। भाई मेरी काली बास्केट कहाँ है? अरे नासिर वहीं अलमारी में लटकी है। ओह मुझे नहीं मिल रही है। आयशा मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद फोन करती हूँ। नासिर को असल में कहीं जाना है और उन्हें बास्केट नहीं मिल रही है, ढूंढ रहे हैं सारे में। हाँ भाई, अभी भी बच्चों वाला हाल है उनका। अच्छा खुदा हाफिज। एक तो नासिर आपको सामने लटकी हुई चीज नजर नहीं आती। चलो ढूंढ के दिखाओ मुझे। नासिर मुझे खुद अच्छी तरह याद है, मैंने आपकी बास्केट यहीं लटकाई थी अलमारी में। भाई कभी मेरा सूट गुम हो जाता है, कभी बास्केट। तुम मेरी चीजों का ख्याल नहीं रख रही अब। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस तरह घर से कपड़े तो कभी नहीं गायब हुए। ये कभी आपका सूट गायब हो जाता है, कभी आयमा का दुपट्टा, कभी मेरी चादर। आखिर ये हो क्या रहा है इस घर में? मुझे लगता है कि गुड्डू से मुझे अब बात करनी ही पड़ेगी। हर बात का मलबा गुड्डू के सर मत डाल दिया करो। अगर चीजें इधर उधर हो रही हैं तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आयमा के दुपट्टे, तुम्हारी चादर, मेरे सूट और बास्केट का गुड्डू करेगा क्या? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा नासिर, इन चीजों का वो करेगा क्या? अच्छा भाई मुझे तो देर हो रही है। हम एक अजीब सी बेबरकती और बेसुकूनी सी हो गई है हमारे घर में। मेरे बच्चे तो इस तरह कभी नहीं लड़ते थे किसी चीज पर, ना कभी तेरा मेरा करते थे, ना एक दूसरे से रूठ रूठ कर बैठते थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ। ये सब तुम्हारी और वजाहत की कमजोरी और ना आकबत अंदेशी का नतीजा है। ना तुमने हमाद की शादी पर अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ के खर्च किया होता, ना आज हमना और हाशिम इस तरह कूद रहे होते। ये तुमने तो गलत मिसाल कायम कर दी है घर में। हम आप अच्छी तरह जानती हैं, हमाद ने अपनी शादी पर एक एक काम अपनी मर्जी से करवाया था। अब घर का वाहिद कमाने वाला बेटा है, उसकी बात ना मानते तो क्या हो जाता? कौन सी कयामत आ जाती? घर का वाहिद इकलौता कमाने वाला बेटा होने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो तुम पर एहसान कर रहा है। आखिर तुमने उसको पढ़ाया, लिखाया, पाला, पोसा, काबिल किया है। ना तुमने उस पर एहसान किया, ना वो आज तुम पर एहसान कर रहा है। ये तो हक और फर्ज की बात है।
अम्मा अम्मा वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त कमजोर पड़ गए तो समझो औलाद के सामने से हवा उखड़ जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि माँ बाप के सामने जरा जिद करेंगे तो माँ बाप हमारी हर बात मान लेंगे। अम्मा आपकी हर बात ठीक है, लेकिन अब इस मसले का कोई हल भी तो हो। सच्ची बात तो ये है कि मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस मसले का हल क्या है, मगर फिर भी एक बात मैं तुमसे कहूंगी कि माँ बाप को अपनी हैसियत और अपनी मर्जी के मुताबिक औलाद की शादी पर खर्च करना चाहिए। अपने बच्चों की बातें नहीं माननी चाहिए। हम अब तो मुझे इबरत हो गई है। अब देखिएगा जैन की दफा मैं क्या करती हूँ। अरे अभी हमना और हाशिम की शादी हुई नहीं, उसके झंझट खत्म हुए नहीं और तुम्हें जैन की शादी याद आने लग गई। तुम भी बस। थैंक गॉड ये मसला तो हल हुआ, वरना मुझे तो तुम्हारी जॉब की बहुत टेंशन लगी हुई थी। हालांकि टेंशन वाली कोई बात थी नहीं, और वैसे भी ये जॉब के चक्करों में पूरे खानदान की असलियत देख ली मैंने। क्या मतलब? एक नौकरी आ गई, सबने तोते की तरह आंखें फेर ली। हमाद भाई ने, हमना ने, अम्मी अब्बा ने भी, जैसे पता नहीं मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है। खामखा बदगुमान मत हो उन लोगों से। क्यों ना हो? दरअसल हर एक को ये फिक्र पड़ गई थी कहीं मैं उस पर डिपेंडेंट ना हो जाऊं, उससे ना मांगने लगूं। और अम्मी को तो यही टेंशन थी कि अगर मैं उनको पैसे नहीं दूंगा तो हमना की शादी कहां से करेंगी। मतलब इंसान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, पैसे की वैल्यू है। मैं बेइज्जतियां कराता रहता, जानवर की तरह वहां नौकरी करता रहता और उनको पैसे ला के देता, तब सब ठीक था। देखो हाशिम, हर चीज को नेगेटिव मत लो, हर किसी की नीयत पर शक मत करो। आयमा अगर तुम मेरी जगह होती, तुम्हें दुख ना होता, गुस्सा ना आता तुम्हें? नहीं, मुझे बिल्कुल गुस्सा ना आता। देखो हाशिम, हम मिडिल क्लास से हैं। खूनी रिश्ते, मोहब्बतें अपनी जगह, लेकिन जिम्मेदारियां और जरूरतें भी एक हकीकत है। अब रहने दो यार प्लीज। हमारे माँ बाप की जायदादें नहीं होती हाशिम, सिर्फ जिंदगियां होती हैं जो वो हम पर लगा देते हैं, और कुछ बचतें जो मुश्किल वक्त में उनका और हमारा सहारा बनती हैं। अगर हमारे माँ बाप हमसे ये तवक्को रखते हैं कि हम पढ़ लिख कर उनका बोझ उठा लेंगे, उनका सहारा बनेंगे, तो उसमें गलत क्या है? तुमको आज फिर फिलॉसफी झाड़ने का दौरा पड़ गया। तुमको वो हकीकत समझा रही हूँ जो तुम समझ नहीं रहे। अच्छा किया उन्होंने आंखें फेर ली तुमसे तोते की तरह। अगर वो ये ना करते तो तुम इतनी जल्दी नौकरी भी ना ढूंढते। ओ रियली? मैं तुम्हें इतना गैर जिम्मेदार लगता हूँ? गैर जिम्मेदारी का तो नहीं पता, लेकिन लापरवाह तुम बहुत हो। अब तुम भी मेरे घर वालों की तरह मुझ पे मलामतें शुरू कर दो। और तुम मुझे अपने घर वालों की तरह खुदगर्ज और तोता चश्म कह दो। बड़ी तरफदारी करी अपने स्टार वालों की। अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना कि वैसे बड़ी चीप और घटिया हरकत है इस तरह बात को अधूरा छोड़कर तजस्सुस पैदा करने की। लेकिन मुझसे तवक्को मत रखना कि मैं बोलूंगी हाँ 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 बताओ क्या क्या क्या। मेरे घर में आजकल झगड़ा चल रहा है कि मेरी और हमना की शादी एक साथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमना मैडम के ससुराल वालों को ये बात पसंद नहीं है और वो आजकल उनकी चमची बनी हुई है। हाँ तो कोई बात नहीं, हम अलग शादी कर लेंगे। अलग शादी करने के पैसे नहीं है फिलहाल। जिस तरह की शादी मुझे करनी है ना, उसके लिए पैसों की जरूरत है भी नहीं। मैं सादगी से शादी नहीं करने वाला। तो ठीक है, बैठे रहो सारी उम्र पैसे जमा करने। मैं क्यों पैसे जमा करता रहूं? अम्मी अब्बा खर्च करेंगे जैसे उन्होंने हमाद भाई की शादी की है। हमाद भाई जॉब भी तो कर रहे थे इतने सालों से, कितनी तो उनकी सेविंग्स होंगी। वो सारा कुछ उनकी सेविंग से नहीं हुआ, अम्मी अब्बा ने प्लॉट बेच दिया था। अब मेरे लिए कुछ नहीं होगा उनके पास।
ये लीजिए। अरे भाई वो कब आ रहे हैं वो लोग? ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरे ख्याल से हफ्ते डेढ़ तक आ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि अगर शादी थोड़ी लेट हो जाए तो कुछ पैसे और आ जाए मेरे पास। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक वक्त पे शादी हो रही है। मंगनियां ज्यादा देर तक लटकानी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन हाशिम के घर वाले जिस धूमधाम से शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, उस धूमधाम के लिए मुझे मसला हो जाएगा। फरहान के सेमेस्टर की फीस सर पर खड़ी है, बीच में ये शादी का सिलसिला आ गया। अब्बा, आप आराम से फरहान को फीस भेजें और टेंशन ना लें। मेरा धूमधाम से शादी करने का कोई इरादा नहीं। अरे तुम्हारे इरादे से क्या होगा, हम कोई लड़के वाले थोड़ी हैं। अम्मी, अगर उन्हें कोई धूमधाम करनी है तो अपने घर पे कर लें, लेकिन हजार लोगों का मजमा मुझे नहीं इकट्ठा करना शादी पे। वो आए तो उन्हें बता दीजिएगा कि इस बार सादगी से शादी होगी। अगर उन्हें पसंद है तो ठीक, नहीं पसंद तो शौक से कहीं और रिश्ता कर ले।